हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, एक मेंटेनेंस का केस ऐसा है जिससे आपके जो पूरे के पूरे मैट्रिमोनियल केसेस हैं या तो बहुत लंबे चलेंगे, 10 15 20 साल भी चल सकते हैं, और या फिर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। तो एक मेंटेनेंस ही है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी वाइफ का गोल क्या है? आपकी वाइफ का गोल ये है कि आपसे जितना ज़्यादा पैसा एक्सटॉर्ट कर सके वो करे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का एक्सटॉर्शन ही गेम है। आप ये सोचिए कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस ज़्यादा बन जाएगी, कमेंट कीजिए अगर मैं सही हूँ तो, कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस ज़्यादा बन गई तब क्या है, आपका केस लंबा चलेगा या सेटल हो जाएगा? आप मेरे को ये बताइए, कमेंट करके लिखिए। ऑब्वियसली आंसर इसका ये है कि लंबा चलेगा। तो अगर आपको केसेस जल्दी ख़त्म करने हैं या फिर आपको केसेस से बाहर निकलना है तो मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ है जो फोकस आपको करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को पता ही नहीं मेंटेनेंस उनके ऊपर कितनी बंधेगी, ना ही वो प्रिपेयर्ड होते हैं। तो क्या होता है, 3 4 साल 5 साल अगर केस चल गया तो क्या होता है, लाखों के एरियर्स जो है वो उनको देने पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, उनको पता नहीं था कितना ही मेंटेनेंस बंधेगी। जहाँ पे वो सस्ते में सेटल कर सकते थे वहाँ वो केसेस लड़ रहे हैं बेमतलब के। एक हमारे भी क्लाइंट थे, उनका केस था, तो मैंने उनको सटीक फिगर दे दिया था कि आपके ऊपर कम से कम 20 लाख के एरियर्स जमा हो जाएंगे अगर हमने ये इंटरिम मेंटेनेंस पे आज की डेट पे आर्ग्यू किया, क्योंकि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी, वाइफ अर्निंग नहीं थी, आपने पता भी नहीं किया कि क्या आपकी वाइफ की अर्निंग है। तो 20 लाख के तो आपके पास एरियर्स ही होंगे, और अभी जो है वाइफ सेटलमेंट पे थी, 15 लाख्स मांग रही थी। तो हमने उनको ये सही एडवाइस दिया कि आप जो है सेटल कर लीजिए मैटर। अब कई लोग सेटलमेंट को बहुत नेगेटिव सेंस में लेंगे और बोलेंगे हम क्यों सेटल करें, हम क्यों ऐसे करें। बट जब रिज़ल्ट्स आते हैं ना, जब आप केस में जब आप फाइट करते हैं और डिफ़ीट होती है, रिज़ल्ट आता है नेगेटिव, तब पता चलता है कि सेटल कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है। आप लोग जो है इमोशंस में ज़्यादा डील करते हो, क्योंकि इमोशनल सिचुएशन है भी, करना भी चाहिए। बट जो प्रोफेशनल होता है वो इमोशनल नहीं होता और वो लॉजिक से चलता है। वो लॉजिक ये होता है कि जहाँ पे सेटल करना है वहाँ सेटल करो, जहाँ पे आपको फ़ाइट करना है वहाँ पे आप बिल्कुल फ़ाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहाँ पे सेटल करना है, कहाँ पे फ़ाइट करना है, वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको देखना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को लेकर मेरी एक मेंटेनेंस की ई बुक आ रही है, पे और फाइट। ये बहुत जल्दी अभी रिलीज़ होने वाली है, आई थिंक 10 15 दिन में ये रिलीज़ हो जाएगी। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए, एक कुछ कॉपीज़ मैं फ्री में भी दूंगा, तो अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो उस पे का पार्ट बनिए, मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। मैं जो है आपको ऑफ़र करूँगा, उस पर एक्टिव रहिए। तो आपके अगर आप एक्टिव हैं उस कम्युनिटी में, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये फ्री जो कॉपी है वो प्रोवाइड करूँगा। बेस्ट जो मेरे को लगता है, जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको उनके लिए फ्री कॉपी अवेलेबल रहेगी। बाकी ये बुक अभी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। तो ये इसमें बहुत इन डेप्थ प्रैक्टिकल बुक है, जो मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है सब मैंने एज इट इज़ लिख दिया इस बुक में। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कहाँ पे आपको सेटल करना चाहिए, कहाँ पे आपको फाइट बैक करना चाहिए और कितना आपके ऊपर मेंटेनेंस बनेगा, यही स्ट्रैटेजी रहती है। अब देखिए, कुछ चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते, आपको जो है ये चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी। चाहे बच्चा है, अगर बच्चा है आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। अगर वाइफ जो है वर्किंग नहीं है तब आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। आपकी बच्चा और वाइफ है दोनों वर्किंग नहीं है तब भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो चीज़ नहीं चेंज कर सकते उसको जो है आजकल मार्केट में या कहिए बाहर ये बताया जाता है कि कुछ नहीं होगा, आप जो है केस लड़िए, कुछ नहीं होगा, जब आपकी गलती नहीं है तो आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। बट जब रिज़ल्ट आता है, सपोज़ 1 1.5 2 साल बाद जब मेंटेनेंस बनती है, वो एरियर्स के साथ बनती है और वो एरियर्स लाखों में होते हैं। और सीधा जब एग्जीक्यूशन में जज साहब आपसे सीधा कहेंगे पैसे दो या फिर जेल जाओ। तो ये जो है रियलिटी है, ये रियल सिचुएशन है। तो आपको जो है फाइनेंशियली भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर केस जो है आपका, फैक्ट्स जो हैं वो मैच ही नहीं करते, वो उसमें मेंटेनेंस बननी है, तो वो फैक्ट्स अगर आपको पता है और जो मेंटेनेंस है वो आपको पता है इतनी बंधेगी, तो आपको या तो फाइनेंशियली प्रिपेयर होना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए, या फिर फाइट करने के लिए आपको जो है
फाइनेंशियली प्रिपेयर होना पड़ेगा, नहीं तो जब आपको 2 3 4 साल बाद सरप्राइज़ मिलेगा तो आपकी सारी सेविंग्स निकल जाएंगी, या फिर आप अपने जो है रिश्तेदारों या फिर अपने पेरेंट्स उनसे उधार ले लेके वाइफ को पैसा देंगे। तो ये बहुत जो है ख़राब सिचुएशन हो जाएगी आपकी, फाइनेंशियली आप जो है जो बर्बाद ही हो जाएंगे एक तरीके से, अगर आप मेंटेनेंस को ढंग से लड़ते नहीं हैं। तो अपने केसेस को सीरियसली लीजिए, आप अपने केसेस में जानिए कि मेंटेनेंस आपके ऊपर कितनी बनेगी, कितना अमाउंट आपके ऊपर फिक्स रहेगा। तो ये एक केस स्टडी मैं लाया हूँ कि इसमें क्या था कि हमने क्लाइंट को एडवाइस पहले ही कर दिया था कि आपके ऊपर 50% मेंटेनेंस बनेगी, क्योंकि वाइफ जो है वर्किंग नहीं थी और बच्चा भी था। अब 50% मेंटेनेंस हम जो है मोटा मोटा कह रहे हैं, 45 भी हो सकता है, बट 50% है। अब जो लोग नहीं मानते इस चीज़ को, वो मेरे से प्राइवेटली जो है मेरे से कंफर्म कर सकते हैं कि 50% बनती है। मैं उनको जो है दिखा दूंगा, मेरे पास प्रूफ है। ऑर्डर से बेटर प्रूफ कोई होता नहीं है, मैं ऑर्डर ही दिखाऊंगा, बट ये मैं प्राइवेटली दिखाऊंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो मेरे से प्राइवेटली पूछ सकते हैं कि 50% कैसे बन गई। अगर आपको अभी भी इग्नोरेंस है कि अगर आपको लगता है कि 50% कैसे बन गई, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें कई लोगों ने लिखा कि आप गलत बोल रहे हैं। तो ठीक है, मेरे पास जजमेंट है, जजमेंट तो गलत नहीं बोलेगी, मैं गलत बोल सकता हूँ, जजमेंट तो नहीं गलत बोलेगी, तो मैं आपको जजमेंट दिखाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि 50% नहीं बनेगी तो मैं आपको जजमेंट दिखाऊंगा। अब कई लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको लगता है कि ऐसे ही होता है मेंटेनेंस का केस, बट मेंटेनेंस केस में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अब ये वाले केस में हमने क्लाइंट को पहले ही प्रिपेयर कर लिया था डे 1 से, क्योंकि अगले 2 साल बाद क्या होगा मुझे पता है, तो मैंने प्रिपेयर पहले ही मेंटली कर दिया था। क्लाइंट प्रिपेयर्ड था मेंटली। बीच में हमारी सेटलमेंट की भी टॉक्स चल रही थी, सेटलमेंट की टॉक्स भी फेल हो गई, पर हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि इतनी मेंटेनेंस जाएगी। अब हमारा काम इसमें ये होता है कि जब हमें मेंटली प्रिपेयर्ड है, हमें पता है क्या होना है, तो हमारा काम है कि कोशिश करना कि कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो मेंटेनेंस को आपकी कम कर देती हैं, अब वो चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी थी इस केस में, ताकि मेंटेनेंस जो है हमारे क्लाइंट पे कम से कम बन। तो यहाँ पे हमने देखा, जो इनकम स्टेटमेंट लाई थी वाइफ, वो पूरी चेक की, अकाउंट स्टेटमेंट पूरी चेक की, और उसमें हमने देखा कि वाइफ जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रही है, कहीं से पैसा उसे आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है उसके अकाउंट में, और वो बहुत छोटा अमाउंट हो रहा था, 1000 2000 3000 रुपये वो जो है वो हो रहा था। और पहले का भी मैरिज जब साथ थे, या मैरिज से थोड़ा सा सेपरेशन हुआ था, तब भी वो ऑनलाइन एडवर्टाइज़ कर रही थी अपनी जो भी कंसल्टेशन वो देती थी, तो वो एडवर्टाइज़ कर रही थी वो सारा मटेरियल, और साथ ही उसके पास रिकॉर्ड्स थे कि वो जो है कंसल्टेशन पहले लेती थी। ये मटेरियल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हर एक केस का अलग अलग मटेरियल होता है, अगर आपके केस में भी कोई मटेरियल होगा तो वो आप देखिए कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि देखिए चांस कम है, बट चांस ले लेते हैं, ये चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं। तो हमने स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे वो मटेरियल को प्रेजेंट करना है कोर्ट में, और हमने प्रेजेंट किया वो चीज़, हमने प्रेजेंट किया वो मटेरियल की वाइफ जो है क्वालिफाइड है, इसके पास ये सब है, डिग्री है, ठीक है, बच्चा पाल रही है, बट शी कैन ऑल्सो वर्क, वाई शी इज़ नॉट वर्किंग, ये सब आर्ग्यूमेंट हमने दिए। और हमने कहा पहले भी ये काम करती थी, बच्चे के साथ काम करती थी, वो सब प्रूफ हमने कोर्ट को दिखाया कि ये देखिए ये अमाउंट इसको आ रहे हैं, और जो है मैं अभी भी ये कंसल्टेशन ले रही है, ये सब एंट्रीज़ है। वाइफ साइड का इस पर ये जवाब था, ये उसके फ्रेंड से उसे पैसे मिल रहे हैं, थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट है। मैंने कहा ये फ्रेंड से नहीं मिल रहे, ये पहले भी कंसल्टेशन ले चुकी है, ये जो क्लाइंट का नाम आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है इनके, वो पहले भी कंसल्टेशन ले चुका है, उसने पहले भी पैसे दिए हुए हैं इनको, और अभी भी दे रही है, ये एज अ कंसल्टेशन ही है जो एंट्री हुई है। तो कोर्ट ने हमारी बात मानी, वाइफ की मेंटेनेंस ज़ीरो कर दी, क्योंकि उसने जो है ये तो बताया कि उसने कंसल्टेशन अभी नहीं ले रही, उसने झूठ बोल दिया है, पर हमारा जो रिकॉर्ड था वो कोर्ट ने माना, वो वाइफ साइड का ही रिकॉर्ड था जो हमने दिखाया था, तो उसमें डाउट करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो वो जब डाउट नहीं हुआ तो कोर्ट ने माना कि वो वर्क कर सकती है, और वो पहले भी वर्किंग थी। वाइफ साइड की मेंटेनेंस ज़ीरो हो गई, मेंटेनेंस बिल्कुल हाफ हो गई, यानी हमने जो 50% प्रिडिक्ट किया था वो 25% हो गया। तो देखिए 20-30% का जो है महीने का फ़ायदा हमारे क्लाइंट को सीधा सीधा हो गया। बाद में ये केस जल्दी सेटल भी हो गया, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मेंटेनेंस के अमाउंट पे ही आपका जो केस है वो या तो लंबा चलेगा या
जल्दी होगा। तो ये केस एक तरीके से प्रमाण है इस चीज़ का कि वो केस जल्दी सेटल भी हो गया, क्योंकि मेंटेनेंस इसमें कम बंदी जितनी वाइफ साइड ने एक्सपेक्ट की थी। वाइफ साइड ने तो 50% से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था कि इनकम जो हस्बैंड का कमा रहा है उससे ज़्यादा मिलेगा हमें, बट एक्चुअल में उसका आधा हुआ, आधे से भी आधा हुआ एक तरीके से। तो वाइफ की पूरी एक्सपेक्टेशन टूट गई, तो उसका जो मोटिवेशन है केस लड़ने का वो भी ख़त्म हो गया, और ये केस जो है फाइनली सेटल हुआ हमारा फेवर में। तो यहाँ पे देखिए केसेस जो कि लंबे चल सकते थे, खासकर जो वाइफ है और जो बच्चे वाले केसेस होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, उनको भी हमने जल्दी सेटल ऐसे करवाया जो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है जो मैंने आपको समझाया है। अगर आप जो है कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये तरीका, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।